रांची में बीते दिन अनिल टाइगर जो भाजपा नेता हैं उनकी हत्या कर दी गई। नृशंस हत्या के बाद जो है सदन से लेकर सड़क तक जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि इसमें कांग्रेस की भी जो रवैया है उसको भी जो है देखने लायक है। हमारे साथ अम्बा प्रसाद हैं। क्या लगता है ये जो हत्या है इसको किस रूप से आप देख रही हैं? हत्या को किस रूप से आप देखेगा? एक आम आदमी के रूप से अगर आप देखेगा, और एक आम आदमी के रूप से ही देखना चाहिए कि किस तरह से अपराधी बेलगाम हो गए हैं, निरंकुश हो गए हैं, और पुलिस प्रशासन किस तरह से उस पर कार्रवाई कर रही है। ये साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो ढिलाई कोताही सब देखने को मिल रहा है। बीते दिन की अगर बात करें तो पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में हमेशा कहती है कि हाल में एक बड़े अपराधी का एनकाउंटर भी की है। फिर भी आपको क्या लग रहा है कि ये पुलिसिया जो पकड़ होनी चाहिए अपराधियों के बीच में वो नहीं है? देखिए, किसी को बांध के आप ले आइएगा और उसका इनकाउंटर कर दीजिएगा जो दूसरे प्रदेश में जेल से पूरा अपराध को कर रहे हैं, और अपना कॉलर उठा के बोलेगा कि अपराध अब ख़त्म हो गया, तो शायद वो लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं या वो खुद ही उनका कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है कि इतने समय से अपराध हो रहा है। हर आए दिन हम तो हज़ारीबाग में लगातार देख रहे हैं कि हर एक महीना भी नहीं हो रहा है एक हत्या हो रहा है। फिर आज पतरातू में गला रेत कर हत्या हो गया, और अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। ये सब इस एरिया को सेफ नहीं मान रहे लोग। पुलिस प्रशासन से भरोसा उठते जा रहा है लोगों का। ये है आम आदमी का जो नज़रिया। अब ये विपक्ष के लोग और विपक्ष पार्टी के लोग अगर इस पे आवाज़ उठा रहे, कुछ बोल रहे, तो हम ये नहीं कह रहे कि, मेरा यही कहना है कि विपक्ष हमेशा गलत नहीं रहता है, हमेशा विरोध करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे अपना पॉलिटिकल स्टंट रहता है, लेकिन कभी कभी उनकी बात को भी गंभीरता से सुनने का ज़रूरत है। हर समय वो गलत नहीं होते हैं, और ये जो अपराध है इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है। इस पर कार्रवाई पुलिस को अच्छे से करना चाहिए। कैसे आम आदमी के पास बंदूक पहुंच जा रहा है, हथियार पहुंच जा रहा है, इन सब चीज़ों को जांच करने का चीज़ है। आप अलबल चल कुछ भी स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते और अपने आप को मतलब जस्टिफाई करेंगे लोग। तो ये ज़रूर दिमाग में आता है कि आजकल आम आदमी हथियार कैसे ऐसो यूज़ कर ले रहा है, कैसे गोली मार दे रहा है। थाना के बगल में सुनियोजित तरीके से, ये तो प्री प्लानिंग होता है, पहले से ये लोग करता है, सब कुछ सोचता है, प्लानिंग करता है, और ये थाना के बगल के मतलब एरिया को चूज़ करते हैं। आज जो मर्डर हुआ वो भी थाना से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पतरातू में। तो ये लोग तो प्री प्लान तरीके से अगर उस तरह के क्षेत्र को चुनते हैं तो ये बड़ा सवाल है। मंत्री तो कह रहे हैं कि एक दो मुद्दे को लेकर जो है विपक्ष इस तरीके से हल्ला मचा रही है, ये गलत है। एक हो, दो हो, तीन हो, अगर अपराधी मतलब इस तरह से बेलगाम है और लगातार इस तरह का ये है, तो इस पे एक्सेप्ट करना होगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो प्रशासन है उनके तरफ से कहीं कोताही बरती जा रही है, और अच्छे ऑफिसर्स को डिप्यूट करना चाहिए जो केपेबल हो। अगर किन्हीं से नहीं संभल रहा है तो अच्छे ऑफिसर को वहाँ पे लगा के आप क्राइम को कंट्रोल कराइए। ऐसे बहुत सारे ऑफिसर है जो मतलब उनको मौका मिलेगा तो वो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे सारे क्रिमिनल्स को। आप सरकार में है, सीएम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि जो अच्छे ऑफिसर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करिए और उनको मौका दीजिए ताकि क्राइम कंट्रोल हो सके। क्योंकि कुछ ऑफिसर्स को जैसे वो भी गुमराह हो जाते होंगे, कुछ ऑफिसर्स उनको विश्वास भरोसा होता होगा कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जाके अपना ही धंधा पानी करने लगते हैं, अपना ही दिमाग अपने पक्ष में, जनता के लिए कुछ नहीं सोचना, बस अपने लिए सोचना वाले फार्मूला में वो काम करने लगते हैं। दिखाते कुछ है, होते कुछ हैं, और उनका रिपोर्ट नहीं जाता होगा उन तक। तो ये सारा चीज़ एक लूप होल है। ये सब चीज़ें मतलब समझनी होगी, और वैसे अच्छे ऑफिसर्स को मौका देना होगा ताकि वो क्राइम कंट्रोल कर सके। अम्बा जी, एक सवाल आ रहा है, चूँकि कल तक आपके विधायक जो है, आपके पार्टी के विधायक सदन के बाहर और सदन के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है काफ़ी प्रशंसा कर रहे थे सरकार के। आज एकाएक जो है अभी कुछ देर पहले ही जो हमारी बातचीत हुई, 3 आपके विधायक, उनका भी जो अपने ही सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पे जो है विरोधाभास देखने को मिला, अब आपका भी देखने को मिल रहा है। कारण देखिए, हम तो ये कहते हैं कि हर स्टेट में क्राइम देखने को मिलता है,
पूरा एकदम ज़ीरो क्राइम नहीं है कोई भी स्टेट। ठीक है, प्रशासन को नहीं पता चलता है पहले से, अचानक से उनको पता चलता है कि ये क्राइम हो गया, लेकिन जो सुनियोजित तरीके से ये जो हथियार आते हैं उसका तो वो ट्रैक कर सकते हैं। अगर वो भी उनके नज़र से चला जाता है तो फिर पुलिस प्रशासन किस लिए है? मतलब अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं ठीक से। हाँ, ये सारा चीज़ साफ साफ दिखाता है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं ठीक से। अगर मेन एरिया, मेन रोड जहाँ पे पीसीआर खड़ा है उसके मतलब 4 कदम पीछे होता है, तो इसका मतलब वो सचेत नहीं है। वहाँ पे एक सेकंड में तो किसी का गला रेत के हत्या नहीं होता है। तो ये सारा सवाल तो आता ही है मन में, और हर किसी के मन में ये सवाल आता है। और किसी को भी किसी भी हत्या के ऊपर कोई भी स्पष्टीकरण या जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहिए कोई जनप्रतिनिधि को, इसलिए हुआ, वैसे किया तो उसलिए हुआ, क्योंकि वो किसी हत्या में शामिल था तो उसलिए हुआ। तो इस किसी हत्या में शामिल था तो इसका मतलब कि उसको न्याय नहीं दिला सके, तब उसको बंदूक उठाना पड़ा। तो ये सारा चीज़ को हम सबको समझना होगा। प्रेस रिलीज़ पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए और पुलिस ही बताए कि क्या अपराध है और उसका क्या वो काम कर रहे हैं। अब तो मृत भाजपा नेता का चरित्र हनन भी किया जा रहा है कुछ नेताओं के द्वारा। क्या? जैसे वो पुराने जो मामले थे, जैसे एक गैंगस्टर के मारे जाने से तार जोड़े जा रहे हैं, ज़मीन से जोड़े जा रहे हैं, तरह तरह की बातें जो। तो इसका मतलब जिसका हत्या हुआ है या जिसका ज़मीन लिया उसको न्याय नहीं मिला होगा, एक तो ये। और दूसरा, हम जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। एक तो ये गलत हुआ कि उन लोगों को न्याय नहीं मिला, दूसरा ये हुआ यहाँ पे तो दो गलती आ रही है, और दूसरा ये हुआ कि वो अपराध कैसे कर दिया। किसी को भी यहाँ पे छूट नहीं है कि वो हथियार उठा के किसी का हत्या कर दे, लेकिन पुलिस प्रशासन अगर सही से काम करेगी तो फिर निश्चित रूप से ये सब चीज़ कंट्रोल होगा। जाहिर तौर पे अंबा प्रसाद है, और पुलिस प्रशासन अगर सही तौर से काम करेगी, साथ ही अधिकारी जो हैं अपने कार्य का निर्वहन सही तरीके से अगर करेंगे, तो जाहिर तौर पे इस तरीके की वारदात सामने नहीं आएगी। अपने ही सरकार पे जो है सवालिया निशान खड़ा करती हुई दिखाई दे रही अंबा प्रसाद। हालांकि ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी अगर हम बात करें तो 3 विधायकों के द्वारा जो है सदन से निकलने के बाद अपनी सरकार को घेरने की जो कवायद है, वो खासकर कांग्रेस विधायक के द्वारा जो है अपनी ही सरकार और अपने ही सरकार की विधि व्यवस्था पे सवाल उठाने का जो है मामला निकल कर आया था। सहयोगी नूतन तिर्की के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 को, कराची।